आईपीओ में से दोस्तों पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, टैक्स कितना लगेगा? शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम अपना टैक्स दोस्तों बचा सके? पूरी बात आज इस कैलकुलेशन के साथ आज इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आता हूं ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए रहेगी फायदेमंद। नमस्कार दोस्तों, 2024 में अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए तक के आईपीओ आज मार्केट में लेकर कंपनी आ रही है, चाहे मेन बोर्ड हो या एसएमईज आईपीओ। और हर व्यक्ति आईपीओ में दोस्तों अपना पैसा लगाता है, छोटे से लेके बड़े लोग, सभी लोग आईपीओ में पैसा कमाने के लिए उसमें बिडिंग करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, शायद शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो काफी सारे लोग आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट ओपन करवा के पैसा लगा रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि आईपीओ का जो टैक्सेशन है, अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं उसका जो टैक्सेशन है, वो समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 12 महीने से पहले अगर आपने बेच दिया, कोई भी शेयर्स आपको आईपीओ में लगे और आपने 2-3 दिन में ही बेच दिया, तो वो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। यानी कि विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर आपने कोई भी शेयर खरीदा और बेचा, तो उस पे जो प्रॉफिट होगा वो दोस्तों क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन 12 महीने के दोस्तों बाद बेचा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद आपने कोई शेयर खरीदे थे और 12 महीने के बाद दोस्तों अगर आप शेयर उसे बेचते हैं तो वो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के दोस्तों टैक्सेशन के जो रेट है, उस पे जो कितना टैक्स लगता है वो दोस्तों अलग अलग है। तो आपने ये तो समझ लिया कि शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। लेकिन ज्यादातर तौर पे जो आईपीओ में जो पैसा लगाते हैं वो शॉर्ट टर्म ही आएगा, क्योंकि इस लोग क्या करते हैं, आज दोस्तों पैसा लगाया, अगर उसे लग गया तो जो जिस दिन वो लिस्ट होगा उस दिन वो दोस्तों शेयर्स बेच देंगे, तो वो ज्यादातर तौर पे शॉर्ट टर्म ही होगा। या फिर अगर आप उसे होल्ड करते हैं, 12 महीने के दोस्तों बाद बेचेंगे, तो वो दोस्तों हो जाएगा लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों आइए स्क्रीन पे आइए और देखते हैं कि पहले बजट से पहले शॉर्ट टर्म के ऊपर क्या टैक्सेशन था और आज बजट के बाद दोस्तों क्या टैक्सेशन है। क्योंकि बजट 2024 में रेट्स में बदलाव हुए हैं और कुछ लिमिट्स में भी बदलाव हुए हैं। सबसे पहले वो हम देखते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो पहले 15% लगता था, लेकिन 22 जुलाई 2024 के बाद शॉर्ट टर्म के ऊपर 20% टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म के ऊपर पहले 10% लगता था, 22 जुलाई के बाद 12.5%, 12.5% लगता था। तो दोस्तों ये एक बदलाव हुआ है। और लॉन्ग टर्म में पहले 1 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता था, वो टैक्स फ्री होता था। 1 लाख के ऊपर जो आपका प्रॉफिट रहेगा उस पर 10% लगता था। लेकिन 22 जुलाई के बाद वो लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर सरकार ने 1.25 लाख रुपए कर दी, 1,25,000 रुपए कर दी है। तो ये दोस्तों एक बदलाव सरकार ने किया है लॉन्ग टर्म के नजरिए में। लेकिन मेरा मानना ये है कि काफी अभी भी टैक्स रेट्स ज्यादा है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आइए दोस्तों कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। पहले अगर आपका ओल्ड टैक्स स्कीम में अगर आप जाते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, कंपैरिजन के साथ समझेंगे, कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। तो आइए दोस्तों समझ लीजिए। पहले आपका शेयर मार्केट में से अगर आपका प्रॉफिट 5 लाख रुपए तक होता है, और मैं ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करता हूं, अगर आप पुराने स्कीम में हैं, पुराने स्कीम का आप देख सकते हैं चार्ट क्या था, 2.5 लाख रुपए, 2.5 से 5, 5 से 10, ये हमारा ओल्ड टैक्स रेट था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्लीटली 100% प्रॉफिट आपका शेयर्स में से है, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो 5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए आपके बेसिक एग्जेम्पशन के निकल जाएंगे, तो 2.5 लाख जो बचा वो टैक्सेबल प्रॉफिट बचा और उस पर 20% के हिसाब से 50,000 रुपीज टैक्स होगा। आप पुरानी स्कीम में हैं तो आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा, 12,500 रुपए। तो 50,000 माइनस 12,500 जो भी आएगा वो आपका क्या होगा? आपको टैक्स भरना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से। और न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं तो 2.5 लाख की जगह वो 3 लाख हो गया बेसिक एग्जेम्पशन। तो 2 लाख के ऊपर 20% यानी कि 40,000 रुपीज का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन ये जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें सरकार ने रिबेट जो प्रोविजन है, रिबेट का प्रोविजन है, डिस्काउंट का जो प्रोविजन सरकार ने हटा दिया।
तो ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो आपको 12,500 का डिस्काउंट मिलता है, रिबेट मिलता है, लेकिन न्यू स्कीम में जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस की इनकम है उस पर दोस्तों किसी भी प्रकार का रिबेट आपको नहीं मिलने वाला है। ये बात ध्यान में रखिए, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के ऊपर सरकार ने रिबेट हटा दिया है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसमें भी रिबेट होना चाहिए। अगर आप पुराने स्कीम में दे रहे हैं तो न्यू स्कीम में क्यों नहीं दे रहे हैं? न्यू स्कीम में भी जिन लोगों की इनकम 7 लाख रुपए तक है उनको रिबेट मिलना चाहिए, ये हमारा मानना है। तो वो आपको रिबेट नहीं मिलने वाला है। तो ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म, तो 5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है शेयर मार्केट में से, तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से देखें तो 2.5 लाख रुपए तो आपको डिडक्शन मिल जाएंगे बेसिक एग्जाम्पशन के, और 1.25 लाख रुपए एडिशनल, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो मैंने बताया था कि 1.25 लाख रुपए हो गया है। तो टोटल मिला के 3,75,000 आपकी इनकम में से कटेंगे, और 1,25,000 के ऊपर 12.5% के हिसाब से 15,626 का आपको टैक्स लगेगा। लेकिन आपको रिबेट मिल जाएगा क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 की रिबेट मिलती है ओल्ड टैक्स रिजिम में। और जबकि न्यू टैक्स रिजिम की हम बात करें तो 5 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो 3 लाख रुपए आपके बेसिक एग्जाम्पशन के, और 1.25 लाख रुपए आपको जो सरकार कहती है कि लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको 1.25 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। तो कुल मिला के 4,25,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 75,000 जो आपका गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा, उस पे 12.5% के हिसाब से 9,375 का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और न्यू स्कीम में अगर आप जाते हैं तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन के साथ मैंने आपको समझाया कि शॉर्ट टर्म में कितना टैक्स आता है, लॉन्ग टर्म में कितना टैक्स आता है, ओल्ड स्कीम में कितना टैक्स आएगा और न्यू रिजिम में टैक्स कितना आएगा। लेकिन ये जो टैक्सेशन है वो चेंजेस होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपकी सिर्फ शेयर्स की ही इनकम होगी, दूसरी भी इनकम होगी। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस की इनकम होगी, आप कहीं जॉब करते हो तो सैलरी की इनकम होगी, और दूसरा कैपिटल गेन होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, इंटरेस्ट की इनकम होगी। तो उन कुल मिला के जो भी आपकी टोटल इनकम है उस हिसाब से टैक्स निकलेगा। लेकिन ये सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन मैंने बताया कि शेयर्स के ऊपर किस तरह का टैक्सेशन रहने वाला है, क्योंकि शेयर्स के ऊपर फ्लैट आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, टैक्स की इनकम है, उस पर आपको फ्लैट टैक्स भरना ही पड़ेगा। उसमें किसी भी प्रकार का रिबेट का प्रोविजन नहीं है न्यू रिजिम में, और ज्यादातर लोग अब न्यू रिजिम में ही जाने वाले हैं, तो आपको टैक्स कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम कर सके? तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने माता पिता के नाम पे, हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, सैलरी हो, और आपके माता पिता की इतनी इनकम न हो, उनकी आपकी मदर है, उनके फादर है, उनकी इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको जो आईपीओ में शेयर्स लगे वो आपके मदर और फादर के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लिस्टिंग के दिन आप अपने माता पिता के अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर लीजिए। तो उनके हाथ में अगर उनकी कोई दूसरी इनकम नहीं है तो आपका जो ज्यादातर का प्रॉफिट है वो बेसिक एग्जम्पशन में ही आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप दोस्तों टैक्स बचा सकते हैं। अपने फादर और मदर के नाम में ट्रांसफर करेंगे तो, अगर वाइफ के नाम पे करेंगे तो ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसमें क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए। तो कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।